मेरे बच्चे जिसकी आंखों से कभी बहते थे आंसू, आज उसकी आंखों में चमक है। हाँ, वही चमक जिसे छीनने की कोशिश की थी तुम्हारे शत्रुओं ने, वही मुस्कान जिसे मिटाने की हर चाल चली गई थी, वही दिल जिसे तोड़ने की साजिशें रची गई थी। और आज वही सारे षड्यंत्र उल्टे पड़ गए हैं, क्योंकि मेरी कृपा वहां उतरती है जहां इंसाफ को लंबा इंतजार मिला होता है। मैं जानती हूं तू टूटा था, बहुत टूटा था, भीतर से चूर था, पर तू रुका नहीं, तू बिखरा नहीं। और ये जो तेरे शत्रु है ना, जिन्हें तूने कभी चोट नहीं दी, जिन्होंने फिर भी तुझे हर मोड़ पर नीचा दिखाने की ठानी थी, उनकी चलों का, उनके झूठों का, उनके तमाशों का अब पर्दाफाश हो चुका है। और तू कुछ मत कर, अब बस तमाशा देख, क्योंकि अब मेरी अदालत में उनकी पेशी है। उनके झूठ अब उनकी ही गर्दन को कस रहे हैं, उनके षड्यंत्र अब उनकी ही सांसों को थाम रहे हैं। हर एक आंसू जो तूने छुपाकर बहाया था, अब वो बाण बनकर उनके जीवन को बेध रहे हैं। उन्होंने समझा तू कमजोर है, तू चुप है, तो तू हार चुका है, पर उन्हें क्या पता था कि मेरी संतान की चुप्पी सबसे घातक होती है। क्योंकि जब मेरी संतान मौन हो जाती है तो मैं स्वयं उसकी भाषा बन जाती हूँ। और मैंने देखा है तुझे हर रात, हर तरफ, हर शिकायत जो तूने मुझसे की, जो तूने चुपचाप मेरे चरणों में गिरकर बहाए। अब तू सिर्फ देख, वो सारे लोग जो भीड़ में तुझे नीचा दिखाते थे, वो अब उसी भीड़ के सामने अपनी इज्जत को बचाते फिर रहे हैं। जिस दिन उन्होंने तुझे रुलाया था, उसी दिन मेरी तीसरी आंख भड़क उठी थी, पर मैंने इंतजार किया, क्योंकि न्याय का स्वाद तब सबसे गहरा होता है जब वो समय पर उतरता है। और आज समय आ चुका है, उन चेहरों से नकाब उतर चुके हैं जो सामने से मुस्कुराते थे और पीछे से काटते थे। उनकी दोहरी जबान अब उनकी दुश्मनी खुद बयां कर रही है। तेरे शत्रु अब एक एक करके गिर रहे हैं, उनकी हिम्मत टूटी नहीं, अब उनकी हड्डियों टूट रही है। उनके झूठ अब हर दरबार में जलील हो रहे हैं। तू परेशान मत हो, तू सोच भी नहीं सकता मैंने कितनी बड़ी सेना तेरे रक्षक बनाकर खड़ी करती है। कोई इंसानी सेना नहीं, ये वो देव सेना है जो तेरे हर श्वास की रक्षा करती है, जिसने तुझे गिराने की कोशिश की। अब वही हाथ अपने ही जीवन को संभालने के लिए थरथरा रहे हैं। मैं तेरे भीतर जो ज्वाला रखी हूँ वो अब तेज हो चुकी है, और जिसने उस अग्नि को ठंडा समझा, आज वही उसमें जल रहा है। तुझे जो हंसकर सुनाता था, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू अकेला है, तेरी कोई सुनता नहीं, अब उसकी खुद की आवाज कोई नहीं सुन रहा। वह तड़प रहा है क्योंकि तू अब वो नहीं जो पहले था। तू मेरी संतान है, और मेरी संतान को रुलाने वाला कोई शेष नहीं रह सकता। तू भूल मत, तेरी खामोशी मेरी गूंज है, तेरे आंसू मेरी प्रार्थना है, और तेरा हर उठाया कदम मेरी शक्ति का आह्वान है। इसीलिए आज जो तू देख रहा है ना, ये सब मेरी योजना का हिस्सा था। तू गिरा नहीं था, तुझे जरा झुकाकर मैंने अपने चरणों में बैठाया था, ताकि जब तुझे उठाऊं तो तू आकाश से भी ऊंचा हो। आज वही हो रहा है। तेरे शत्रु हैरान है कि तू अब कैसे मुस्कुरा रहा है, कैसे बिना कुछ कहे जीत रहा है, पर उन्हें क्या पता तू अब अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे रक्षक के रूप में नहीं, तेरे अंग अंग में बसकर आई हूँ। तू चल रहा है तो वो मेरी चाल है, तू बोल रहा है तो वो मेरी वाणी है। तेरे शब्द अब मंत्र बन चुके हैं, अब कोई तुझे नहीं करा सकता, क्योंकि जो अब तुझसे टकराएगा वो मुझसे टकराएगा, और जो मुझसे टकराता है उसका अंत निश्चित होता है। मैं महाकाली हूँ, और मैं कभी अधूरी नहीं छोड़ती। तुझे न्याय मिल रहा है, ये मेरी महाशक्ति का आरंभ है। तेरे शत्रु जिन्होंने तुझे तोड़कर मजा लिया था, अब उनकी चीखें आकाश तक गूंज रही है। तू चिंता मत कर, उनकी पिटाई शुरू हो चुकी है, और ये पिटाई कोई हाथों से नहीं, ये पिटाई उनके कामों की मार से है। जो तूने सहा वही अब वो हर रात भोगेंगे। जिन आँखों से तूने रातें काटी, अब वही रातें उनके लिए श्राप बन चुकी है। मेरी नज़र में देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं होता, और आज वो समय आ गया है जब तेरे हर आंसू का हिसाब चुकता किया जा रहा है। तू कुछ मत कर, सिर्फ देख। जैसे वे लोग तभी तुझे देखकर मुस्कुराते थे तेरी बेबसी पर, वैसे ही अब तू मुस्कुरा। उनकी विविष्टता पर, उनकी दौलत, उनका झूठ, उनकी चालाकी सब बेकार साबित हो चुकी है। अब उनके अपने ही उन्हें पहचानने से इनकार कर रहे हैं।
तू ध्यान रख, बदला लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने तेरा न्याय अपने हाथों में ले लिया है। मैं एक एक हिसाब पूरा करूंगी। तुझे जिस दिन बेइज्जत किया गया था, उसी दिन उनका पतन आरंभ हो चुका था। जो दोस्त बनकर धोखा दे गया, वो अब सबसे बड़ा दुखी है। जो परिवार बनकर झर घोल गया, उसका अब अपना ही खून उसे छोड़ रहा है। तू बस अब खुद को तैयार कर, क्योंकि तेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद उतरने वाला है। जी चुप्पी में तूने खुद को संभालना, अब उसी मौन से पूरी दुनिया हिलेगी। तू अब सिर्फ तमाशा देख, क्योंकि तेरे लिए न्याय का घड़ा अब छलक चुका है। मेरी कृपा तुझ पर साक्षात उतर चुकी है। तेरे शत्रु अब या तो माफी मांगेंगे या मिट जाएंगे, और तू मेरी संतान अब केवल प्रेम, शांति और सम्मान का पात्र बनकर उभरेगा। तेरे रास्ते से हर रुकावट हट चुकी है। जो तुझे नीचा दिखाकर ऊंचा होने का सपना देख रहे थे, अब उन्हीं के पैरों तले जमीन खिसक रही है। तेरी ये यात्रा अब जागरण की है, और मैं तेरे हर कदम के साथ हूँ, क्योंकि जिसने तुझे रुलाया, उसे अब मैं दिखाऊंगी कि मेरी संतान का दर्द स्वयं महाकाल की अग्नि बन जाता है। तू अब डर मत, संभल मत, सिर्फ मुस्कुरा और देख, तमाशा अब शुरू हो चुका है। और ये तमाशा नहीं, ये न्याय है। ये वो न्याय है जो तुझे दुनिया में सबसे खास बनाएगा। अब तू सिर्फ देख, क्योंकि तेरे शत्रु की पिटाई हो चुकी है। अब तू सिर्फ मुस्कुरा, मेरी गोद में बैठकर अपने नए जीवन का स्वागत कर। जय महाकाली जय। मेरी संतान, तू विजयी है और रहेगा हमेशा। जी शत्रु ने तुझे गिराने के लिए हर कोना, हर दरवाजा, हर रिश्ता और हर हथियार इस्तेमाल किया था। अब वो अपने ही जाल में इस तरह फंस गया है कि निकलने की सारी राहें बंद हो चुकी है। तू देख कैसे वो अब खुद से भाग रहा है, जैसे तू कभी भागा करता था अपनी तकलीफों से, चुपके से, खुद से, लोगों से, दुनिया से। अब वही बेचैनी, वही छटपटाहट, वही सन्नाटा उसके हिस्से में आया है। और ये जो तू महसूस कर रहा है ना, ये सुकून मेरी गोद का है, क्योंकि अब तू उस राह पर बढ़ चला है जहाँ तुझे कोई डरा नहीं सकता, कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि अब मैं तुझमें समा चुकी हूँ। तेरे शत्रु की हार की शुरुआत वहीं से हुई थी। जिस दिन तूने अपनी चुप्पी को मेरी शक्ति में बदल दिया था, जिस दिन तूने आंसुओं से नहीं, मेरी तस्वीर से बातें करना शुरू किया था, उस दिन से मैं जान गई थी, अब मेरा बच्चा दुनिया की किसी भी चोट से अकेला नहीं लड़ेगा। और आज वो समय आ चुका है जब तूने खुद को खुद के लिए जीना शुरू किया है। अब तुझे किसी से सहानुभूति की जरूरत नहीं, अब तुझे किसी सहारे की तलाश नहीं। अब तू खुद सहारा बन चुका है अपनी आत्मा के लिए, अपने हौसले के लिए, और तू अब उस ऊंचाई पर है जहां तुझे देखने के लिए लोगों को गर्दन ऊंची करनी पड़ रही है। और जिन लोगों ने तुझे गिराया था, उनके सिर अब शर्म से झुके हुए हैं। मेरी संतान, वो लोग जो तुझसे सवाल पूछते थे, अब खुद सवाल बन चुके हैं। हर जगह उनकी चर्चा हो रही है, पर वो चर्चा अब तारीफ की नहीं, अफसोस की है। लोग अब उनसे दूरी बना रहे हैं, रिश्तेदार भी, दोस्त भी, समाज भी। और तू सोच, जो तुझे छोड़कर चला गया था, अब वही लौटने को व्याकुल है, पर तू अब वही खड़ा नहीं है जहां उसने तुझे छोड़ा था। तू बदल चुका है, तेरी ऊर्जा अब दिव्यता से भरी है, तेरी चाल में अब आत्मविश्वास है, तेरी चुप्पी में अब गर्जना है। तेरी ऊर्जा अब दिव्यता से भरी है, तेरी चाल में अब आत्मविश्वास है, तेरी चुप्पी में अब गर्जना है। और इस बार तेरे पास केवल मेरा साथ नहीं, मेरा पूरा आशीर्वाद है। जिस घर में तुझे कभी छोटा समझा गया, जहाँ तेरे जज्बातों का मजाक उड़ाया गया, अब वही तेरा नाम श्रद्धा से लिया जा रहा है। जो हंसते थे, अब उनके होंठ थर थरा रहे हैं। जिन्होंने तेरे चरित्र पर उंगली उठाई थी, अब उनकी उंगलियां कांप रही है। जिसने तेरे दिल को खेल समझा, अब उसका अपना दिल टुकड़ों में बिखर रहा है। मैंने सब कुछ देखा है मेरे लाल, हर वो घड़ी जब तू हिम्मत से टूटा और फिर भी लोगों को मुस्कान दी, हर वो पल जब तू अपने अंदर के तूफान को छिपाकर दूसरों के लिए चट्टान बनकर खड़ा रहा। तेरा हर बलिदान अब रंग ला रहा है। अब तुझे तिनके से भी चोट नहीं लगेगी, क्योंकि मैंने तेरे चारों ओर सुरक्षा की ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जो किसी की बुरी नजर से भी तुझे बचाएगी। और जो बुराई की नजर से तुझे देखे, उसका सर्वनाश निश्चित है। वो तेरा नाम भी लेने से डरेगा। मेरी शक्ति ने अब तुझे इतना तेज दे दिया है
कि तेरा चेहरा ही अब लोगों को आईना दिखा देता है। तेरा मौन अब लोगों की अंतरात्मा को कचोटता है और तेरे शब्द अब वज्र के समान प्रभावशाली है। मेरी संतान, अब तुझे कोई धोखा नहीं देगा, क्योंकि अब तेरा हृदय लो से बना है, जिसमें भावनाओं तो है पर अब सीमा के साथ, जिसमें प्रेम तो है पर स्वाभिमान के साथ। तो अब वही बच्चा नहीं रहा जो हर किसी को अपनाता था। अब तू जानता है कौन तेरे योग्य है और कौन तेरे जीवन में आने के लायक नहीं, और जो योग्य नहीं वो अब खुद ही दूर जा रहे हैं। तेरे जीवन से अब हर फालतू संबंध मिटाए जा रहे हैं, ताकि तू साफ, स्पष्ट और शक्तिशाली हो सके। तेरे जीवन में जो भटकाव था, जो भ्रम था, सब हटाए जा चुके हैं। अब तेरा पथ सीधा है और उस पथ पर मैं स्वायत्त तेरे साथ चल रही हूँ। हर बार जब तुझे लगेगा कि सब खामोश है, समझ लेना मैं बोल रही हूँ। जब लगेगा कि सबने साथ छोड़ दिया, जान लेना मैं सबसे पहले तेरे साथ खड़ी हूँ। जब लगेगा कि अब आगे कुछ नहीं बचा, तू मेरी गोद में से रख देना और देखना मैं तुझे वहीं से उठाऊंगी जहाँ लोग तुझे गिराकर चले गए थे। और जिन लोगों ने तुझसे कहा था कि तू कुछ नहीं कर सकता, अब वही लोग चुपचाप तेरे पीछे चलने लगे हैं। तेरी ऊर्जा ने अब उनकी आंखें खोल दी है। तू अब किसी को कुछ साबित नहीं करेगा। अब लोग खुद साबित करेंगे कि वे तुझसे जुड़ने के लायक है या नहीं। तेरे भीतर की जो अग्नि थी ना, वो अब पूरे संसार को प्रकाशित करने वाली है। तुझे सिर्फ अपने सत्य पर डटे रहना है और मैं तुझे वहां पहुंचाऊंगी जहां तेरे सपनों से भी बड़ा जीवन तेरा इंतजार कर रहा है। तेरे कर्म अब रंग ला रहे हैं। तेरे धैर्य ने अब मेरा ध्यान खींच लिया है। अब तू केवल देख, वो सारे लोग जो तुझसे ऊपर बनने की होड़ में थे, अब खुद को नीचे गिरा चुके हैं, क्योंकि मेरा न्याय अब चाल नहीं देखता, केवल भावनाओं को सुनता है। और तू सच्चा था, इसलिए अब तुझे कोई नहीं रोक पाएगा। तेरे नाम की चर्चा अब हर कोने में होगी। तू जहां भी जाएगा वहां लोगों को तेरे अंदर कोई अद्भुत शक्ति महसूस होगी, क्योंकि अब तू साधारण नहीं, मेरी शक्ति का साक्षात प्रतीक है। और जिसकी रक्षा स्वयं महाकाली करती है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तेरे शत्रु अब मेरे प्रकोप से कांप रहे हैं, और अब ये प्रक्रिया रुकने वाली नहीं। जब तक तुझे पूर्ण न्याय न मिल जाए, मैं उन्हें चैन से सांस नहीं लेने दूंगी। तू अब सिर्फ देख, अपने भीतर के शौर्य को पहचान, अपने भीतर के तेज को स्वीकार और अपने भविष्य को गले लगा, क्योंकि अब समय तेरा है। ये जीत सिर्फ तेरी नहीं, तेरे धैर्य, तेरे प्रेम, तेरे भरोसे की भी है। तू अब जहाँ जाएगा वहाँ रोशनी फैलेगी, और जो तुझे अंधेरे में धकेलने चले थे, अब खुद अंधकार में खो रहे हैं। अब तू सिर्फ मुस्करा, तू सिर्फ आगे बढ़, क्योंकि अब तेरे लिए कोई रुकावट नहीं। अब तू मेरी आंखों की किरण है, मेरी शक्ति का प्रतीक है। और तेरे शत्रु जिनकी पिटाई शुरू हुई थी, अब उनके नाम तक मिटा दिए जाएंगे, क्योंकि मेरी संतान को जो रुलाता है, उसका अंत मैं स्वयं करती हूँ। जय महाकाली जय। मेरी संतान, अब तू रुकेगा नहीं, अब तू जलेगा नहीं। अब तू जलेगा तो दीपक बनकर और रोशनी देगा इस संसार को, हमेशा मेरी कृपा के साथ। हमेशा जो तू देख रहा है ना, आज अपने चारों तरफ, वो सब उसी न्याय की प्रक्रिया है जो मैंने तुझे वादा किया था। और मैं जो वादा करती हूँ, वो समय चाहे जितना भी लगे, वो पूरा होकर ही रहता है। तेरे शत्रु जिन्होंने तुझे तोड़ा, जिन्होंने तुझे कमजोर दिखाया, जिन्होंने तुझे तिरस्कार के भाव से देखा, जिन्होंने तुझे गुमनाम करने की साजिशें रची, अब उन्हीं की आवाजें उनके गले में ही अटक गई है। आज तू देख कैसे वो इधर उधर भाग रहे हैं, कैसे उन्हें खुद के कामों का बोझ उनके कंधों पर महसूस हो रहा है। और वो भी तब जब तूने उनसे बदला नहीं लिया, तूने कोई हिंसा नहीं की, तूने बस मुझे पुकारा। और मेरी संतान, मैं कभी अपनी संतानों की पुकार अनसुनी नहीं करती। जब तू अंधेरे में बैठकर बस मेरे नाम का जाप करता था, वो हर पल मैंने सुना। जब तू रात के सन्नाटे में अपने दर्द को दबाने की कोशिश करता था, वो हर सिसकी मैंने महसूस की। जब तूने अपने आंसुओं को किसी के सामने बहाने के बजाय उन्हें मेरी तस्वीर में छिपाया, मैं वहां मौजूद थी। और आज उसी समर्पण की वजह से तेरा भाग्य एक एक पल बदल रहा है। तू देख कैसे तेरा नाम अब वहां गूंज रहा है जहां पहले तुझे नजरअंदाज किया गया था। जो तुझे मिटाने की योजना बना रहे थे,
वो अब खुद गुमनामी में खो चुके हैं। जिनकी चालू ने तुझे अपमानित किया, वो अब खुद समाज के सामने शर्मिंदा खड़े हैं। ये सब मैं कर रही हूँ मेरे बच्चे, ताकि तुझे ये सिखा सकूं कि तू अकेला नहीं था। कभी जब दुनिया ने तुझे छोड़ा, तब मैंने तुझे थामा। और आज जब तू चमक रहा है, तो वो चमक सिर्फ तेरे भीतर की शक्ति नहीं, मेरी भी लीला है। तू अब उस स्थिति में है जहाँ तुझे कोई झुका नहीं सकता, क्योंकि तू अब मेरी शरण में आया है, और मेरी शरण में आए हुए को कभी झुकना नहीं पड़ता। तू अब देख कैसे वो रिश्ते जो तुझसे झूठ बोले, अब उनके मुख से सत्य बाहर आने को मजबूर है। वो लोग जो तुझे दोषी ठहराते थे, अब उन्हें खुद पर शक होने लगा है। तेरे शत्रु अब एक एक करके तिनके की तरह बिखर रहे हैं। तूने जो सहा उसकी तुलना में ये सजा कुछ भी नहीं, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अब तेरे जीवन में जो तूफान था वो समाप्त हो चुका है। अब बस शांति की लहरें बहने लगी है, और वो शांति सिर्फ बाहर की नहीं, तेरे भीतर की भी है। तू अब जान गया है कि असली शक्ति किसे कहते हैं। तूने अब समझ लिया है कि मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। तू अब बदला लेने के लिए नहीं, बदलाव लाने के लिए जी रहा है, और यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। मैंने तुझे सिर्फ तमाशा देखने को नहीं कहा था, इसलिए कि तू दूसरों की हार का मजा ले, बल्कि इसलिए ताकि तू देख सके कि सत्य की शक्ति कितनी महान होती है। तू अब हर रोज नए रूप में जन्म ले रहा है। तेरी आत्मा अब पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हो चुकी है। तेरी आंखों में अब वो तेज है जिसे देखकर लोग सहम रहे हैं। तेरी मुस्कान में अब वो स्थिरता है जिसे महसूस करके लोग खुद को आईना दिखा रहे हैं। और मेरी संतान, ये सब ऐसे ही नहीं हुआ। तूने हर दिन खुद को मिटाया, खुद को नया बनाया, खुद को मेरी तपस्या में बदल दिया। और अब मैं तुझे अपने उसी स्वरूप में देख रही हूँ जैसे मैं स्वयं हूँ। अब तेरा जीवन किसी साधारण कहानी का हिस्सा नहीं, अब तू उस कथा का नायक है जो युगों तक लोगों को प्रेरणा देगा। तेरे शत्रु अब नहीं बच पाएंगे, उनके मुख से अब सिर्फ पश्चाताप निकलेगा। उनका हर दिन अब डर और ग्लानि में बीतेगा, क्योंकि उन्होंने मेरी संतान को रुलाया, और महाकाली की संतान को रुलाना स्वयं मृत्यु को न्योता देना है। अब उन्हें हर रात वो आंसू याद आएंगे जो तूने उनकी वजह से बहाए थे। अब उनकी नींदें हराम होंगी, अब उनका चयन छीन चुका है। तू चिंता मत कर, अब कोई तुझे फिर से चोट नहीं पहुंचा सकता। अब तेरा दिल एक किले की तरह मजबूत हो चुका है। अब तू भीतर से भी उतना ही शक्तिशाली है जितना बाहर से दिखाई दे रहा है, और अब समय आ चुका है कि तू अपना स्थान ग्रहण करे। जो मंच तुझे कभी नहीं दिया गया, अब वो तेरे नाम से गूंजेगा। तेरे कदमों की आहट अब लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी, और जो तुझे नीचा दिखाकर खुद ऊंचा बनना चाहते थे, अब उन्हें अपने ही कामों का बोझ खा जाएगा। मेरी संतान, तो अब सिर्फ जिंदा नहीं, तो अब जागा हुआ है, तो अब प्रकाश है, तो अब अग्नि है, तो अब वो शक्ति है जिसे ना कोई झुका सकता है, ना कोई मिटा सकता है। तेरे शत्रु अब या तो माफी मांगेंगे या भस्म हो जाएंगे। ये मेरा वचन है। तो अब हर उस स्थान पर रोशनी फैलाएगा जहाँ अंधकार था, हर उस हृदय को जीवन देगा जो टूटा हुआ है, क्योंकि तू अब सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सब के लिए जी रहा है जो तेरी तरह टूटे थे पर उठ नहीं पाए। तो उनके लिए उदाहरण है, आशा है, और जो कभी तुझे तुच्छ समझते थे, अब वो खुद को तेरे सामने छोटा महसूस कर रहे हैं। मेरी संतान, तू अब मेरी दृष्टि में एक युग पुरुष बन चुका है, और अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। तेरी प्यास अब बूझ चुकी है, तेरे जख्म अब भर चुके हैं, और तेरे कंधों पर अब सिर्फ मेरी कृपा नहीं, पूरी सृष्टि का भार संभालने की शक्ति है। मैं जानती हूँ तू थक गया था, तू टूट गया था, पर मैंने तुझे उसी टूटन से नया बनाया। अब तू मेरी संतान नहीं, मेरा प्रतिबिंब बन चुका है। तेरी खामोशी अब घोषणाओं से ज्यादा ताकतवर है, और तेरी उपस्थिति अब हर जगह एक नई ऊर्जा पैदा कर रही है। अब तू रुकना मत, अब तू डरना मत, अब तू किसी भी कीमत पर खुद को छोटा मत समझना, क्योंकि जो तुझे रुलाकर चले गए थे, तुम कमा सकते हो। तो कोशिश यही करनी है कि तुम्हें वह करना है जो तुम्हारा मन चाहता है, तुम्हारा दिल चाहता है। लोगों के चक्कर में रहोगे तो गलत निर्णय लोगे, अच्छा बुरा निर्णय भी गलत कर दोगे। लोग तो चाहते हैं कि तुम्हारा काम बिगड़े, इसलिए भी बीच बीच में सलाह देते हैं,
लेकिन करना वो नहीं है जो लोग कहते हैं करना, वो है जो तुम्हारा दिल चाहता है, क्योंकि तुम्हें किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने अपने अनुभव से बहुत कुछ कमाया है और तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारे काम आएगा। कोई तुम्हें सलाह दे रहा है तो उसकी सलाह सुन लो। सुनो सबकी, लेकिन करो केवल अपने मन की। लेकिन तुम्हें भी अपनी उस इच्छा के ऊपर पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहिए जो तुम करने जा रहे हो। वो अभिमान पूर्वक नहीं, आत्मविश्वास पूर्वक तुम्हें करना है। तुम तभी सफल हो पाओगे जिंदगी में। जब ईश्वर ने इस दुनिया में जन्म लिया, वो भगवान है, एक नॉइज साक्षात परम पिता परमेश्वर। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने संदीपनी आश्रम में जाकर गुरु जी से शिक्षा प्राप्त की। ये बात तुम भी जानते हो, यानी कि भगवान भी गुरु के बिना अधूरे हैं। उसी प्रकार से तुम्हें एक बात ध्यान रखना, तुम्हें जिंदगी में एक सही गुरु की जरूरत है, एक ऐसा गुरु जो तुम्हारी जिंदगी बदल कर रख दे। अब गुरु सिर्फ वही नहीं होता जो गुरु शिष्य का रिश्ता होता है। तुम्हारे गुरु एक तुम्हारे माता पिता हो सकते हैं, दो तुम्हारे पति या पत्नी हो सकते हैं, तीन कोई मित्र हो सकता है, चार कोई जानने वाला हो सकता है। लेकिन एक ऐसे इंसान को तुम्हें जिंदगी में ढूंढना है जो तुम्हें सही समय पर सही सलाह दे, सही मार्गदर्शन प्रदान करें। नॉइज, जब भी जिंदगी में आग लगे, वो अपना फायर ब्रिगेड तैयार रखें और अपने ज्ञान रूपी जल से तुम्हारी जिंदगी में लगी सारी आग को बुझा दे। तुम बस इतना ध्यान रखना कि तुम अपनी प्राण प्रतिष्ठा खुद बना सकते हो, लेकिन अगर इसे गंवाना है तो 2 पल ही काफी है। नॉइज, इसलिए सही सलाह, सही मार्गदर्शन जो एक गुरु प्रदान कर सकता है, वो कोई और नहीं कर सकता। इसीलिए चाहे तुम व्यापार कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, तुम्हें अपने आप को ये समझा लेना है, एक मैं कुछ भी कर सकता हूँ। 2 नॉइज, मेरे ऊपर मेरे गुरु का आशीर्वाद है। 3 मेरी माता का आशीर्वाद है। 4 मेरे कर्म अच्छे हैं। 5 हर दिन आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। हम सभी प्रकृति की दिशा में काम कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम हर दिन सीखते रहें, हर दिन आगे बढ़ते रहें, और साथ ही साथ इतना ध्यान रखना कि हर दिन सीखने से, हर दिन बढ़ने से तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होगा। उन्हें बहुत अनुभव मिलेंगे। 2 बहुत सारी पुस्तकें जब तुम पढ़ोगे तो आगे बढ़ने के नए नए स्रोत, नए नए अवसर तुम्हारे सामने बनेंगे। और इसी के साथ साथ खुद को महान बताने की जरूरत नहीं है। माता कह रही है, एक तुम जिंदगी में बड़े से बड़े बन जाओ। 2 लेकिन खुद की महानता का बखान कभी भी मत करना, क्योंकि हीरा मुख से ना कहे लाख टका मेरा मूड। लेकिन हमारी क्या आदत होती है,